26 वर्षीय बैंकर का हाथ है, जातक हैं, पुरुष हैं। इनकी कुंडली का आज हम अध्ययन करेंगे और देखेंगे हमें क्या क्या चीज़ें नई सीखने को मिलती हैं। तो जैसा कि ये सबसे पहले हम जानेंगे कि हथेली में क्या अच्छी चीज़ें हैं, पश्चात इनके प्रश्न, पश्चात एक सामान्य विवरण और अंत में जो उपाय इनको देना है, इस पर हम चर्चा करेंगे। हाथ अगर बैंकर का है, अब ये बात हमें पहले से ही पता है, तो सबसे पहले बैंकर का अगर हाथ है तो क्या बैंकर हमें बनाते हैं। बैंकर यानी फाइनेंस, एक फाइनेंस वाला व्यक्ति होता है। ये होती है हमारे फाइनेंस की स्पेस पूरी। ये हमारी उंगली है, यहाँ पे शनि भगवान है, यहाँ पे राहु भगवान है और यहाँ पे केतु भगवान बैठते हैं। और ये वायु की पट्टी कहलाती है। और इस वायु की पट्टी में 3 प्रमुख देवता बैठते हैं जो हमें संपत्ति देते हैं, जो हमें धर्म और भगवान से मिलाते हैं, राहु और केतु जो हमें मोक्ष को प्रदान करते हैं, मृत्यु। मोक्ष तो कहते हैं कि मोक्ष तो मृत्यु के पहले मिल जाता है और मृत्यु के बाद एक मुक्ति मिलती है। तो ये तीनों देवताओं तो मोक्ष और मुक्ति से जुड़े हुए हैं। आइए विवरण करते हैं। बैंकर हैं तो सबसे अच्छा इनका शनि का पर्वत होगा ही होगा। देखिए यहाँ पे शनि बैठते हैं, ये शनि का पर्वत है और देखिए कितने सुंदर बने हुए हैं। थोड़ा सा यहाँ उठाव भी है और यहाँ पे बिल्कुल बैलेंस है, सपाट है। सपाट अगर शनि का पर्वत बना हुआ है तो व्यक्ति का फाइनेंस हमेशा बहुत अच्छा रहता है। व्यक्ति फाइनेंस के क्षेत्र में दक्षता हासिल करता है, व्यक्ति सेलिब्रिटी बन जाता है, ये पहचान है। अगर शनि सपाट हैं, साफ सुथरे बने हुए हैं तो व्यक्ति सेलिब्रिटी बनता है। अब इस शनि के पर्वत पे ये जो आप आड़ी लाइनें सीधी लाइनें देख रहे हैं, ये लाइनें इनके संपत्ति की लाइनें हैं, इनकी फाइनेंस की लाइनें, किस्मत की लाइनें। आप देखिए कितनी स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग लाइनें हैं इनके पास। फाइनेंस की इनके पास बहुत स्ट्रांग लाइन है। यहीं से देखकर मैं बता दूं कि इनका भविष्य जो रहेगा बहुत सुनहरा। प्रत्येक दिन जीवन में बहुत अच्छा धन कमाएंगे। कुछ और भी विशेषताएं हैं इस पर्वत में, थोड़ा सा और गौर से देखते हैं। ये जो लाइनें आप देख रहे हैं ये संपत्ति की लाइनें हैं और सुंदर बनी हुई है, लेकिन एक रेखा ने इसे वक्र कर दिया है। यहाँ पे शनि वक्र हो गए हैं और यहाँ पर एक वक्री रेखा ने काट दिया है। अब इनके फाइनेंस फंस गए। और जो इनके महालक्ष्मी से संबंधित जितना काम होता है, भारतीय संस्कृति में जब महालक्ष्मी का हम विवरण करते हैं तो एक अपने आप में एक बहुत व्यापक शब्द है। ये सांस्कृतिक शब्द नहीं है, ये एक दिव्य शब्द है। महालक्ष्मी में क्या क्या आता है? महालक्ष्मी में हमारी पत्नी भी आती है, हमारा फाइनेंस भी आता है, हमारी धन संपदा भी आती है, हमारा ऐश्वर्य सुख, हमारा स्वयं का मकान, हमारी अच्छी संतानें, हमारे अच्छे कार्य, ये सब महालक्ष्मी का योग ही होता है। वक्री होने से सब कट जाता है। तो यहाँ पर इनको ये प्रॉब्लम है। अब शनि जब वक्र हो गए हैं तो ये भी होगा कि उंगली में हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दिखेगी। देखिए शनि भगवान की उंगली ये मध्यमा है, जो शनि पर्वत की उंगली है, हम इसे टावर भी कह सकते हैं। ये टावर बिल्कुल लंबे हैं और अच्छी मोटाई भी लिए हुए हैं, लेकिन ये इस तरफ झुक रहे हैं। संपत्ति कमाने की चाह इनको बहुत ज़्यादा है, ऊपर से झुकाव यही बता रहा है। अगर प्रथम पोरवा देखें तो यहाँ पर एक लाइन हमें दिख रही है और यहाँ पर एक लाइन एक्स्ट्रा है। ये वाली जो लाइन है ये डिस्टर्बिंग लाइन है। जब हमारे उंगली का पहला पोरवा बिगड़ता है तो हमारा पर्वत भी बिगड़ जाता है। तो हमें इंडिकेशन 4 से 5 साल पहले पता लग जाता है कि यदि हमारा ऊपर वाला पोरवा बिगड़ रहा है मध्यमा का तो हमारा फाइनेंस बिगड़ेगा। अगर हमारा गुरु का बिगड़ रहा है तो हमारा स्वास्थ्य, हमारा धन, ये इसमें कमी की भावना आएगी, इसमें डेटोरेशन की भावना लगेगी। जैसे यहाँ पे अगर एक डबल हो जाता है तो सूर्य पर्वत पे कमी होगी। तो ऊपर वाला जो पोरवा है, कहने का मतलब वो सबसे साफ सुथरा हो। तो शनि भगवान के पास में ये जो उंगली है इस पर उतना अच्छा नहीं आ रहा है, तो अब वो चीज़ें नीचे उतरेंगी। और आप देखिए ये लाइन यहाँ से मिस हो गई है। अब ये इस पर्वत इसके बाद जी जाके वक्री हो गया है। तो वक्री हो गया तो इसका हमें रेमेडी करना पड़ेगा। इसी के साथ साथ इनका फाइनेंस देख लेते हैं। ये इनकी लकी रेखा है,
माफ़ कीजिएगा, इस प्रकार बनी है। ये इनकी लक की रेखा है, ये इसमें किस्मत की रेखा जो लगभग इनके शुक्र पर्वत से निकली है और बहुत सारा टर्न लेते 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 और फिर वो चढ़कर इस प्रकार आई है। शुक्र से निकली है और इधर से भी एक ब्रांच ऐसी निकली है, तो बीच में से दो जगह बाइफरकेट हो गई है और फिर आगे जाके मिल गई है, यही दिख रही है। देखिए एक बार और इनकी लक की लाइन, तो इस प्रकार इनकी लक की लाइन है और शुक्र पर्वत से निकली है, तो स्त्री धन इन्हें अच्छा मिलेगा। स्त्रियों की तरफ से इनको, क्योंकि शुक्र की तरफ से लाइन अच्छी है तो स्त्री भाव में वृद्धि होगी, स्त्रियों की तरफ से इनको लाभ की स्थिति होगी हमेशा, या ऐसी परिस्थितियां बना करेंगी इनके जीवन में। अब इस प्रकार चली है और ये चली है, एक यहाँ से चली है। अब यहाँ से जो इनकी माइंड लाइन थी इस प्रकार आके इसी में समाहित हो गई है, इनकी लक लाइन में ही। एक लक लाइन और भी मुझे यहाँ से दिख रही है जो चली है, तो हाथ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। तो इस प्रकार का गैप बनाना, दो लाइनों में विभक्त होना और फिर आगे जाके एकीकृत हो जाना, तो ये लाइन में नकारात्मक भाव उत्पन्न करते हैं। उसी प्रकार माइंड लाइन का नीचे जाके झुकना और लक लाइन में ही समाहित हो जाना। अब अगर ये लाइन झुक रही है, माइंड लाइन इनकी ये वाली, और चंद्रमा की तरफ झुक रही है, तो इनकी कल्पनाशीलता बहुत ज़्यादा होगी, इनकी थिंकिंग ओवर थिंकिंग तक चले जाते होंगे। अब ऐसा कब होता है? जब चंद्रमा पीड़ित हो जाए, और लाइन का इस प्रकार झुकना चंद्रमा पीड़ित की ही ओर इशारा करता है कि कल्पनाशीलता परम पर है। लेकिन ऐसे लोग अगर स्क्रिप्ट राइटर बन जाए तो बहुत धन कमाते हैं, क्योंकि इनकी कल्पनाशीलता बहुत अच्छी होती है और उसे वो हस्त लिखित कर सकते हैं। तो एक राइटर के लिए तो ये बहुत अच्छी स्थिति है, लेकिन एक बैंकर के लिए नहीं है। तो अगर ये स्क्रिप्ट राइटर होते तब कोई प्रॉब्लम नहीं होती। नई हथेली पे कुछ और समझते हैं। तो इनका फाइनेंस अच्छा है, लेकिन शनि वक्री है, ये एक समस्या है। और जो इनकी माइंड लाइन चली है, बचपन इनका संघर्ष में गुजरा है, लेकिन इन्होंने अपनी मेहनत से बहुत अच्छा काम किया है। क्योंकि ये जहाँ जहाँ, ये देखिए, ये जहाँ जहाँ ट्रायंगल बने हुए हैं इनकी लाइन पर, और आखिरी में तो आके और अच्छे बड़े ट्रायंगल भी बने हैं, ये सब प्राप्ति के योग हैं। लेकिन लाइन काली पड़ी हुई है। पहला तो इनको 21 साल के पहले ही एक अच्छा लाभ मिला हुआ है, फिर आप देखिए 26 के आसपास एक लाभ अच्छा मिला हुआ है, 26 के 23 के 24 और 6 महीने हम मान सकते हैं कि 24 साल और 6 महीने के आसपास इन्हें एक अच्छा काम मिला है, और शायद ये बैंक की नौकरी ही है जो इनको मिली है। अगर हार्ट की लाइन देखें तो हार्ट की लाइन में कालापन है, हार्ट की लाइन है अच्छी, और जो दिव्य साइन है वो है विष्णु सिंबल, बहुत सुंदर बना हुआ है। और मेजॉरिटी जो है, देखिए थोड़ा सा ये टच भी कर रहा है गुरु के पर्वत को, ये गुरु का पर्वत अभी हम एग्जामिन करेंगे। लेकिन शनि का जो शनि पर्वत पर जो विष्णु का सिंबल बना, महालक्ष्मी का संकेत है। ऐसे साइन बहुत दिव्य होते हैं, और शनि पर्वत पर है तो बड़ी बड़ी संपत्तियां इनको मिलेंगी। अब जो खास मैं दिखाना चाहता हूँ मित्रों, ये तो एक बड़ी लाइन थी शनि पर्वत पर, और ये जो आप छोटी लाइनें देख रहे हैं, ये इन्वेस्टमेंट की लाइनें हैं, बारीक बारीक। इनको बहुत सारा ये निवेश करेंगे, बहुत सारा निवेश है, लेकिन ये लाइनें अभी थोड़ा वीक पड़ रही हैं। किसके कारण? ये वक्री होने के कारण। ये वाली जो लाइनें हैं, ये जो छोटी आप लाइनें देखते हैं, ये सब निवेश की लाइनें हैं, जो जब ये हृदय रेखा से नीचे से उद्गम होती है तो बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट हमें देती है। हृदय रेखा अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट मैं चाहूँगा, और इसके लिए मैं इनको एक प्राकृतिक उपाय भी दूंगा। जीवन रेखा अच्छी बनी हुई है, टर्न ले रही है सबसे ज़्यादा यहाँ से, इस बीच में सबसे ज़्यादा टर्न ले रही है। तो इस हिसाब से इनका जीवन, इस जो टर्न लेती है, सबसे गहन क्षेत्र जो बनाती है, वहाँ जीवन सबसे सुखद होता है। तो ये इसका जीवन, इनका जीवन सुखद है। लाइन का कालापन टेंशन को दिखा रहा है। अब इनका जो शुक्र का पर्वत है, ये बहुत सॉलिड बना हुआ है, बहुत अच्छा बना हुआ है। चिंता की रेखा लेकिन बहुत सारी है। ये देखिए, ये काफ़ी सुंदर व्यक्ति हैं, नाशपाती के आकार का बना हुआ है,
और इनको देखिए अवसर की लाइनें कितनी सारी है, बहुत अवसर है, बहुत बहुत सारे अवसर हैं इनको जीवन में, एक नहीं बहुत। मेरे को इनका भी, हम बुध का पर्वत देखेंगे तो भी इनको पता लग जाएगा हमें इनकी बुद्धिमत्ता। देखिए अब एक लाइन जो यहाँ से लेकर जो ये टच हो गई है हमारे जीवन रेखा पर, तो आपने देखिए उसने यव भी क्रिएट कर दिया है। अब ये यव क्रिएट होता है अगर शुक्र के इस भाग में कोई दिक्कत आ जाए, इस भाग में, तो ये हमारा दाम्पत्य बिगाड़ने का काम करती है। एक लाइन जो यहाँ से निकली है शुक्र पर्वत से, चिंता की लाइन मोटी होकर और बहुत डार्क होकर इस लाइन को टच कर लिया है इसने जीवन रेखा को, ये नकारात्मक है। और यहीं पे जहाँ टच किया है यव बना दिया है। अब ये एज करीब बनती है करीब 50 साल के आसपास। खैर अभी इनको चिंता की ज़रूरत नहीं, हम तब तक रेमेडी भी कर लेंगे। जीवन रेखा पर बनने वाले ये जो साइन आप देख रहे हैं ये सब तरक्की के साइन हैं, ग्रोथ के साइन हैं। तो ये ग्रोथ इनकी बहुत अच्छी बनी हुई है, पूरे जीवन में इनको प्रमोशन ये सब मिलना तय है। इनका जो खास एक प्रश्न है, अब वो प्रश्न ले लेते हैं। चीज़ें बहुत अच्छी है, मेरा तो जी नहीं मान रहा है। इनका गुरु का पर्वत का उठाव देखिए आप, ये देखिए कितना सुंदर बने हैं। दूर से देखिए पूरा दिखाई देता है, दूर से पर्वत का उठाव समझ में आता है। थोड़ा सा मैं इसे फोकस करता हूँ, देखिए गुरु का उठाव कितना अच्छा है। गुरु अच्छे होते हैं और सैटर्न अच्छे होते हैं, जब शुक्र अच्छे होते हैं तो बैंक की नौकरी मिलती है। और हमारे बुध भी अच्छे होने चाहिए तो बैंक की नौकरी मिलती है। जब इनका जो खास प्रश्न है वो है कि इनकी शादी अभी तक नहीं हुई है, 26 वर्ष है, तो शादी का इन्होंने पूछा है। तो शादी का भी निकालने के लिए हमें फिर शनि पर्वत पे मैं सबसे पहले स्टार्ट करूँगा। शादी के लिए हम क्या क्या देखेंगे, मंगल, शनि, बुध और सूर्य भी देखेंगे, गुरु की स्थिति भी देखेंगे, चंद्रमा की तरफ भी देखेंगे, शुक्र भी पत्नी है। तो आप देखिए सारे प्लैनेट कवर हो जाते हैं। पत्नी भाव देखना है तो सारे प्लैनेट देखने पड़ते हैं। आइए देखते हैं, सबसे पहले हम शनि का पर्वत देखते हैं। क्या शनि दाम्पत्य में रोड़ा तो नहीं बन रहे हैं? तो शनि का पर्वत तो वक्री है, वो तो हमने पहले ही देख लिया है। अब देखिए शनि करते क्या है, शनि नीचे की तरफ की जो लाइनें हैं उनको वक्र कर देते हैं। मंगल यहाँ से देखिए ये वाली लाइन, ये बहुत डेंजरस लाइन है मित्रों, इस लाइन को बहुत क्लोजली देखिए, बहुत स्पष्ट है। यहाँ मंगल ने मारा है, मंगल ने मारा है शनि भगवान को। मंगल की तरफ से एक लाइन का, मंगल है बहुत स्ट्रांग, पावर लाइंस बहुत अच्छी हैं, बॉडी का बिल्ट बहुत अच्छा है, इनको थकान नहीं होती होगी, देर तक काम कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे ट्रायंगल का भी साइन बना हुआ है मंगल पे, तो मंगल, लेकिन एक नकारात्मक रेखा, ये वाली रेखा बहुत नकारात्मक होती है, इसने शनि के पर्वत को डिस्टर्ब कर दिया। यही कारण है। वक्री कहाँ से आए, ये वक्री इस लाइन से हुए हैं। तो और जब मंगल के पर्वत से इस प्रकार की लाइन जब निकलती है, ये मोटी लाइन है, बहुत मोटी है, थोड़ा सा फोकस देखिए, बहुत गहरी, बहुत गहरा चोट किया है मंगल ने। तो मंगल ने शनि को बिगाड़े हैं, शनि को ये यहाँ से मारा है इस लाइन को, तो ये दाम्पत्य का नाश कर देते हैं, ये लाइन मिटाना होगा। गुरु के पर्वत से होती हुई जब ये लाइन गुजरती है तो गुरु के पर्वत को, जबकि उभरा अच्छा है, लेकिन आप देखिए कि जो दिव्य साइन है एक्स का वो वीक पड़ गया है। यहाँ पे एक्स का साइन बना हुआ है, क्रॉस का साइन गुरु के पर्वत पर सर्वश्रेष्ठ होता है, लेकिन जब लाइन यहाँ से जाएगी तो गुरु को डेबिलिटेट करेगी ही करेगी। यहाँ पे ये जो मोटी लाइन आप देख रहे हैं ये बता रही है कि इनको पत्नी की तरफ से उस भाव में कमी मिल रही है। यहीं से इंडिकेट हो जाता है कि पत्नी के भाव में इस तरफ की लाइनें ससुराल पक्ष से कष्ट भी देती हैं। अब ये लाइन जब ऊपर की तरफ अगर हम देखेंगे तो उंगली भी हमें कमी मिलेगी ही। आइए पहला पूर्वा देखते हैं। यस, यहाँ पे देखिए एक आइलैंड बना हुआ है, तो पहला पूर्वा क्लियर नहीं है, फिर उसके 2-3 साल बाद ये सब चीज़ें नकारात्मक नीचे उतरती हैं। फिर आप नीचे देखिए ये बेस लाइन गड़बड़ हो गई है इनकी, उसके बाद ये पर्वत भी गड़बड़ हो गया। तो गुरु पर भी रेमेडी करनी है, तो गुरु पर्वत पे भी रेमेडी करनी है। अगर सूर्य का पर्वत देखें, आप देखिए सूर्य का पर्वत, आप सूर्य के पर्वत पे लाइन बहुत अच्छी बनी है, ये ठीक है, लेकिन यहाँ से आप देखेंगे राहु की कुछ लाइनें जो यहाँ से निकली है और पूरी लाइन को काट दिया है। ये राहु का पावर है, सूर्य पर ग्रहण लगा दिया है। और भी बहुत सारी लाइनें हैं इनको राहु की, ये सब इनको दूर करनी होगी, जिनका उपाय मैं इनको व्हाट्सएप पे दूंगा। अब सूर्य को, तो सूर्य पर्वत पर अगर ये लाइनें पहुंच जाती
तो ये बेशुमार धन दे दी थी, लेकिन इन लाइनों ने काट दिया है। ये राहु की लाइनें खतरनाक लाइनें हैं और इनके सूर्य डेबिलिटेट हो गए हैं बहुत ज़्यादा। और अगर हम ऊपर की तरफ देखें तो यस देखिए यहाँ पे हमें दोनों तरफ आइलैंड मिलेगा, इस लाइन के दोनों तरफ आइलैंड। तो सूर्य के पर्वत बहुत ज़्यादा डेबिलिटेट हैं, बहुत ज़्यादा नीच के लग रहे हैं। कुंडली में भी अगर इनकी स्थिति देखी जाएगी तो हमको कहीं नीचता मिलेगी ही उस भाव में। अब आते हैं बुध का पर्वत, जो इनका खास प्रश्न है। अब बुध का पर्वत दबा हुआ है, सीधी सी बात है, शादी नहीं हो रही है या शादी में विलंब हो रहा है, और यहाँ पे क्रॉस बना हुआ है। तो क्रॉस ये बना कहाँ है? देखिए क्रॉस बना है यहाँ पे। ये जो लाइन थी, ये तो लाइन इनकी हीलिंग लाइन थी। हीलिंग लाइन वो होती है जो हेल्पिंग एटीट्यूड लोगों को प्रदान करता है, जैसे डॉक्टर है, वकील है, उन लोग के पास बहुत अच्छी हीलिंग लाइन होती है क्योंकि उनकी सलाह हर व्यक्ति मानता है। अब इस हीलिंग लाइन को क्या किया है, जो बुध पर्वत पे बनी थी, अच्छी बनी थी, लेकिन सूर्य की तरफ से एक लाइन ने आके से काट दिया है। अब ये लाइन क्यों बनी है सूर्य की तरफ से? क्योंकि राहु की लाइनों ने यहाँ से काटा है, सूर्य को डिस्टर्ब किया है। अब सूर्य यहाँ से डिस्टर्ब हुए हैं और ये ट्रांसफ़र हुआ है नाकर, तो इनके सूर्य सबसे ज़्यादा खराब हैं। तो यहीं से मैं बता दूँ, आर दे दीजिए सूर्य को, ओम सूर्याय नमः बोल के, ओम ब्रह्म स्वरूपणे श्री सूर्य नारायणाय नमः ये बोल के। उंगली इनकी छोटी है बुध की, जो पहले पूर्वे तक नहीं आ रही है सूर्य के। अब ये दबा तो बीच में से है और यहाँ पे क्रॉस भी बना हुआ है, ये दो नेगेटिव साइन है, दबा भी है। और जो इनकी मैरिज की रेखा है वो आकर पीछे की तरफ टर्न हो गई है, इसको ठीक करना पड़ेगा। इसको ठीक करते ही काम इनकी शादी का जो किस्मत का बंद दरवाज़ा है वो खुल जाएगा। आउटर मंगल शानदार है, तो इनका जीवन अच्छा गुजरेगा, लोगों से अच्छा संपर्क होगा। लाइन भी अच्छी बनी है, पावर की लाइनें, लेकिन लाइनें थोड़ी वीक हो रही हैं। इनको अपने सोशल कॉन्टैक्ट्स पर भी ध्यान देना चाहिए, जिससे ये दूर हटते जा रहे हैं। चंद्रमा, ये लाइनें तो फॉरेन की हैं लेकिन काली पड़ी हुई हैं, क्यों? इन लाइनों के कारण ये जो राहु की लाइनें हैं ये सब काली पड़ी हुई हैं। चंद्रमा डिस्टर्ब है, या चंद्रमा हम कह लें कि राहु और शनि के दृष्टि में आ गए हैं। इन दोनों ने चंद्रमा का पावर ख़त्म कर दिया है। चंद्रमा की भी उपाय इनको एक दूंगा। केतु शानदार है, ले लीजिए, ट्रायंगल बना हुआ है। पहला मणिबंध शानदार बना हुआ है, बैंकर हैं तो अच्छा हो गई, पूरा जीवन आराम से गुजरेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गोल्स बीच में सेट करते रहना चाहिए। जीवन अच्छा है इनका, व्यक्तित्व भी शानदार है। दूसरी लाइन मुझे दिख नहीं रही है, जो थोड़ा बहुत दिख रहा है कि लाइन है, संपत्ति की लाइन है, तो ट्रायंगल भी देख लेते हैं। जी हाँ, ये जो लक की लाइन है और फिर यहाँ पे मनी का ट्रायंगल बना हुआ है। ट्रायंगल बहुत सुंदर बना हुआ है, फूल के जैसा। तो इनके हाथ में फाइनेंस है, लेकिन यहाँ पर वीक है, पैसा आएगा जाएगा। यहाँ पर वीक है, पैसा आएगा जाएगा। इसके भी रेमेडी चाहिए। ये सब तो मैंने बता ही दिया है। ये ग्रोथ की लाइनें हैं। ये उम्र इनकी 26 साल है। एक बार और देख लेते हैं हाथ को, 26 साल। माइंड लाइन को भी देख लेते हैं, 26 साल के आसपास। ये 21 साल और ये करीब 26 साल। तो यहाँ आसपास, यहाँ पे दिक्कत है। राहु की लाइन है 26 साल के आसपास, यहाँ से लाइन आगे गई है। मिस्टेक क्रॉस जैसा लगता ज़रूर है, लेकिन वो राहु की लाइन है। राहु की लाइन मिस्टेक क्रॉस में नहीं इंक्लूड करना चाहिए, ध्यान रखें मित्रों। अगर हम 26 साल अगर इस पर देखते हैं तो यहाँ कहीं हमें मिलता है, तो यहाँ तक क्लियर है जीवन इनका। लेकिन यहाँ पे भी एक दिक्कत है थोड़ी सी, तो 26वें साल के आसपास यहाँ पे भी दिक्कत है। और फिर लाइन मोटी हो गई है। ये दुख लंबा हो जाएगा अगर रेमेडी नहीं करेंगे तो। ये दुख 50वें साल तक जाकर ज़्यादा बड़ा दुख में तब्दील हो जाएगा, और लाइन फिर भी काली है। तो इनको ये किसी चीज़ का दुख ज़रूर है। यहाँ पे बुध की कमजोरी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा दबे हुए हैं बुध, तो बुध की रेमेडी भी करनी ही पड़ेगी। मनी का ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल इनको धन दे जाएगा, और नीचे जो मनी का ट्रायंगल ये शानदार बना है, वो तो ठीक है, दो जगह से थोड़ा सा खुला है, लेकिन पैसा आएगा जाएगा। अभी इसको रेमेडी कर लेंगे तो
इनको पैसा टिक भी जाएगा। जो सबसे अच्छे हैं, जो गुरु इनके बहुत अच्छे उभरे हैं, पावरफुल हैं, और इनके अगर हम संतानों का योग देखें, 1 2 3 संतानें दिख रही हैं, एक बड़ा ट्रायंगल पुत्र संतान भी है। मित्रों देखिए, शुक्र का पर्वत जब भी हम देखते हैं, जो हमारा कला, सौंदर्य, ऐश्वर्य, सुख साधन, संपत्ति, भार्या, पत्नी को दिखाता है। ठीक है, ये चिंता की लाइनें रिप्रेजेंट होती हैं, और ये नीचे वाली जो लाइनें हैं नीले कलर से जो मैं बना रहा हूँ, ये होती है अवसर की लाइनें। एक लाइन जो यहाँ पर होती है, ये वाली लाइन, ये मंगल और शुक्र के बीचों बीच की ये जो लाइन होती है, ये ज़रूर होना चाहिए। ये लाइन होती है तो संपत्ति जीवन में अच्छी मिलती है। गुरु का पर्वत जब वीक हो जाता है तो हमारी जो रीजनिंग है, तर्क शक्ति, वो ज़रूर प्रभावित होती है। तो यहाँ पर हम देखें तो कुछ लाइनें हैं, और यहाँ पे कुछ ब्लॉक्स अच्छे हैं, तर्क शक्ति अच्छी है, लेकिन यहाँ पे ये गड़बड़ है। इनका अधिकार, अपने अधिकार के प्रति इन्हें सचेत होना चाहिए। ये यहाँ पर देखिए, गुरु की वीकनेस यहाँ पर आ रही है। बुद्धा आई बना हुआ है, संपत्ति मिलेगी, अंगूठा मंडलाकार है संपत्ति। और अगर देखें संपत्ति की लाइन पे, अगर हम 26वां साल देखते हैं तो 26वां साल करीब यहाँ बनता है। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है इनको, यहाँ तो धन कमाएंगे। दिक्कत इनको जाकर 32वें साल में ज़रूर पड़ेगी फाइनेंस की, तो वो थोड़ा सा इसकी भी रेमेडी पहले हो जाएगी। अभी तो जीवन अच्छा है, लाइन बनी हुई है, और संपत्ति के जो योग हैं वो ये बने हुए हैं। ब्लॉक्स बता रहे हैं कि संपत्ति इनको खूब सारी मिलेगी। यहाँ पे भी 2 ब्लॉक्स बने हुए हैं जीवन रेखा पे, तो 2 संपत्ति तो ये बनाएंगे बड़ी। और भी संपत्ति के योग हैं, लाइन ऊपर चलेगी तो और भी ब्लॉक्स हैं, तो संपत्तियाँ इनके पास भी बनती जाएंगी। जीवन पर्यंत पूरा इनके पास महालक्ष्मी का योग है, और इनका मणिबंध पहला वाला सबसे सुंदर बना हुआ है। ठीक है, ग्रह पीड़ित हैं, और केवल राहु और शनि के कारण इनका दाम्पत्य में के प्रभाव में कमी है, जो मैं उपाय से दूर कर लूँगा। उम्मीद है आपको मेरा एनालिसिस पसंद आया होगा मित्रों। जी हाँ, चलते चलते मुझे एक चीज़ में और इंगित मैं कर दूं। देखिए, ये एडिक्शन की लाइन है, ये एक एडिक्शन दे रही है इन जातक को। ये थोड़ा सा खतरनाक है, किसी चीज़ का एडिक्शन भी ये करते हैं। वो केमिकल भी हो सकता है, दवाई भी हो सकती है, स्लीपिंग पिल भी हो सकता है। मित्रों, चैनल अगर मेरा विवरण पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और बने रहिए पाम ब्लॉग पर। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती।